नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई जनसभाओं और रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर में कूच बिहार के माथा भांग में जनसभा करेंगे और इसके बाद से 1:20 पर जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को 4 बजे वो रोड शो का समर्थन भी करेंगे, ऐसे में जनता को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं लखनऊ में आगामी 22 अप्रैल से हज यात्रा की पहली उड़ान लखनऊ से शुरू होने जा रही है, जिसके तहत हज यात्रा मक्का और मदीना के लिए रवाना होगा और हज हाउस में यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है और इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हज यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई है। संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर सियासत वो तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार देर रात विधान भवन के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सालों से लंबित इस बिल के पास न होने से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण महिला आरक्षण बिल अटका हुआ है। उधर राज्य महिला आयोग की सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। महिला आयोग की ओर से इस मामले में शनिवार को बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर प्रदर्शन को लेकर कहा कि बीजेपी वाला लगभग 12 करोड़ महिलाओं वाला उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 12 महिलाओं को तो भेजे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आजादी के बाद से आधी आबादी को उनका वाजिद हक नहीं मिला है। महिला आरक्षण की पहल को पूरा देश सराहना कर रहा है और अब इस विधेयक के विरोधियों को इतना खामियाजा भुगतना ही होगा। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा है कि देश की महिलाएं इस रवैया को कभी माफ नहीं करेंगी। ये महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान के खिलाफ एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ये सोच समाज के लिए खतरनाक है और इसी के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक काली रात है जो महिलाओं के सम्मान पर चोट करती है। उन्होंने विरोध जताते हुए विपक्ष की सोच की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह महाभारत में महिलाओं का अपमान हुआ था, उसी तरह मानसिकता आज भी कुछ लोगों में दिखाई दे रही है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में डीएस डिग्री कॉलेज के सामने स्थित बिजली के सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गोदाम की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एटा रोड पर डीएस कॉलेज के पास में किसी घर में आग है। इस सूचना पर हमारे एसओ साहब 2 फायर टेंडर के साथ में घटनास्थल के लिए रवाना हुए। आकर के देखा कि डीएस कॉलेज के पास एक मकान में आग लगी है। जानकारी करने पर पाया कि मनीष जिंदल का मकान है। मकान 3 मंजिला बना था और हमारी टीमें लगातार फायर फाइटिंग कर रही है। हमने यहाँ की स्थिति देखते हुए कि घनी आबादी है, चारों तरफ घर है, हमने और फायर टेंडर को कॉल किया। हमारी 4 फायर टेंडर लगातार मौके पर हैं। आग नियंत्रण में है, कुछ समय में बुझ जाएगा और जानकारी करने पर परिवारजनों से बात की जाएगी। लेकिन आग काफी विकराल थी। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाराणसी में कथित कॉरपोरेट लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियों तक धर्मांतरण और कथित लव जिहाद से जुड़े मामलों के फैसले की खबर चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान इन मुद्दों को गंभीर बताते हुए तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है। प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है। प्रदर्शन इस बात का था, अभी तक तो हम लोगों ने लव जिहाद जो डिस्गाइज के माध्यम से, धोखे के माध्यम से होता था, उसको सुना था। अब ये कारपोरेट जिहाद के रूप में बदल गया है, जहां उच्च अधिकारी जिहादी मानसिकता के हैं, वे अपने नीचे के अधिकारी बेटियों, बहनों
जो हिंदू हैं उनके धर्मांतरण का दबाव दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो मुसलमान बन जाएं। इसके विरुद्ध में है कारपोरेट जिहाद जो हो गया है। तमाम कारपोरेट सेक्टर में ये हो रहा है और ये कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं। अभी लेंसकार्ट का विषय उठा था, जो टीका और तिलक लगाने पर हमारे बंधुओं और बहनों को जो कर्मचारी हैं रोक लगा दिए, लेकिन हिजाब पर पगड़ी पर रोक नहीं लगाते हैं। उनका भी ये गाइडलाइन जारी हुई थी, उस पर वो अब माफी मांगे हैं, लेकिन अभी तक टीसीएस के चंद्रशेखरन चेयरमैन ने माफी नहीं मांगी है। उनके जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनका घेराव होगा, ये तो आरंभिक चेतावनी है। और जो तनिष्क के शोरूम है उनका भी घेराव होगा, ये वो जाने रहे। यूपी के ललितपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तेज आवाज करने वाले बाइक साइलेंसरों पर सख्ती करते हुए करीब 30 साइलेंसर जब्त किए गए हैं और उन पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। ये कार्रवाई यातायात पुलिस कार्यालय परिषद में की गई है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसे में प्रभारी यातायात के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और शोर करने वाले साइलेंसरों के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसे देखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। वाराणसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के बाद से आयोजित समारोह में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को लेकर जोरदार चर्चाएं हुई है। कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से राजनीतिक, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सांस्कृतिक संकुल सभागार में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत जो है नमा पार्वती पते हर हर महादेव और वंदे मातरम के जयघोष के साथ हुई। कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रियता, भागीदारी और सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। और इस दौरान महिला आरक्षण कानून को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया और विपक्ष से भी इस कानून का समर्थन करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री हो या महिला राष्ट्रपति हो, वो देकर वो कर चुका है, यानी उसकी नीति साफ रही है इस मामले में। तो फिर दिक्कत क्या है, ये भी पास कर दें। मैं तो वही तो आपसे सवाल नहीं आप, मैं वही तो कह रही हूँ, अगर इतने ही समर्थक हैं तो पास कर दो ना, फिर इतना शोर शराबा क्यों। और महिला अगर राष्ट्रपति बनती है तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है वो हमने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति कांग्रेस के व्यवहार हम देख चुके हैं। मैं सदन में उसके बारे में बोल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप इतना हिमायती हैं, विपक्ष से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप महिला समर्थक हैं तो फिर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, एक स्वर में पास कर दीजिए बिल। वो कह रहे हैं कि बिल का विरोध नहीं है, लेकिन भाई साहब बिल का ही विरोध है, क्योंकि सदन में बिल ही प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमंत्री हो या महिला राष्ट्रपति हो, वो देकर वो कर चुका है, यानी उसकी नीति साफ रही है इस मामले में। तो फिर दिक्कत क्या। बांदा शहर के पीली कोठी पावर हाउस में स्मार्ट मीटर हटाए जाने के विरोध में बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब करीब आधा सैकड़ महिला और पुरुष उपभोक्ता जो है अचानक से ही पावर हाउस परिसर में पहुंचे और अधिकारियों का घेराव किया। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद से कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके किसी तरह माहौल को शांत कराया। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के बीच विवाद बना हुआ है और लगातार लोग इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलिया के NH 31 पर फेफना और साथ ही टोस नदी पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक के खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। ट्रक को नदी से निकालने की कार्रवाई में जुटी हुए हैं और हादसे के बाद से इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर जीटी रोड पर चलती ई स्कूटी अचानक से ही आग का गोला बन गई। स्कूटी से चिंगारी उठते ही चालक ने तुरंत ही नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते स्कूटी सड़क पर धू-धू करके जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ई वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के 4 महिलाओं के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि बाल खींचकर जमकर मारपीट करने लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। खबरों की माने तो मारपीट करने वाली महिलाएं आपस में बहनें बताई जा रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आरोपी के पास से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व से चोरी के मामले में फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत और एक मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है। देखिए, जनपद एटा में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें थाना बागवाला पुलिस व स्वाट व इंटेलिजेंस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 15,000 रुपए के इनामिया निजामुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सन 2024 से वांछित चल रहा था, जिसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। अमेठी क्षेत्र में 12 अप्रैल को अंबेडकर प्रतिमा स्थापना को लेकर हुए विवाद के मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद से प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में बेगुनाह लोगों को भी फंसाया गया है, जिससे गाँव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने इस राजनीतिक रंजिश बताते हुए प्रशासन से बात करके निष्पक्ष समाधान निकालने की मांग की है। आप देखे होंगे पिछले दिनों अमेठी विधानसभा के भादर ब्लॉक के नरहरपुर गांव में ग्रामीणों, दलित लोगों ने और सब लोग गांव के लोगों ने मिलकर एक प्रतिमा लगाई थी। प्रतिमा लगाने के बाद प्रशासन ने उसको अवैध करार दिया कि परमिशन नहीं लिया गया है, तो उन्होंने प्रतिमा को हटा दिया। प्रतिमा को हटाने के बाद वहां के मौजूदा नेकपाल सहित लोगों ने पथराव किया। सबसे पहले पथराव करने के बाद वहां माहौल उग्र बना दिया। उसके बाद लोगों पे मुकदमा लिखा गया, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है। गांव में पीएससी लगा दी गई है कुछ लोगों के इशारे पे और ये राजनीतिकरण हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं, दलित महिलाएं हैं, लोग कटाई बिनाई चल रही इस समय, लेकिन गेहूं की गांव में दहशत का माहौल है। पीएससी लगाई गई है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं, गांव की सारी महिलाएं आई हैं, उनके यहाँ गुहार लगाए हैं कि अब अगर कोई उस पर रास्ता निकाला जाए, ना कि लोगों को डराया धमकाया और दहशत बना के जेल भेजा जाएगा जबरदस्ती। वहीं अमेठी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज के सब्जी मंडी तिराहा पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हालिया घटना और लव जिहाद के मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस प्रशासन की निगरानी में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। होता ही था, लेकिन इसके साथ साथ कारपोरेट जहाज भी नासिक TCS से शुरू हो चुका है, जहां पर हमारी नव हिंदू बहन बेटियों को गैर धर्म विधर्मियों द्वारा नौकरी का भय दिखाकर अन्य प्रलोभन देकर अवैध एक बहन हिम्मत करके जब FIR करी तो उसके बाद 9 बहनों ने ये बात सामने लाई कि हमारे साथ नौकरी में ऐसा हुआ है। लेकिन सब जो गलत फंडिंग और गलत जिहाद चल रहे हैं, जिससे हमारा हिंदू समाज पूरा आंदोलित है, इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला अमेठी द्वारा आज गौरीगंज सब्जी मंडी तिराहे पे एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेक्टर अमेठी के द्वारा संबोधित करके ज्ञापन दिया है। इसमें प्रमुख बिंदु लव जिहाद, नौकरी जिहाद
लैंड जिहाद और जो हमारे पवित्र स्थलों को अभी हाल में ही मामला आया था गंगा जी में कुछ विधर्मियों द्वारा कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं उसमें बात बढ़ाई गई, उन सब चीज़ों को लेकर के माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे हिंदू धर्म के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर कोई ऐसा अवैध चीज़ न किया जाए जिससे उस धर्म को हानि हो। बहराइच के राजेंद्र नगर इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को एक और मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर एक मासूम बच्चे पर अचानक से ही कुत्तों ने हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि बच्चा अपनी मां के साथ खेत की ओर जा रहा था और तभी रास्ते में कुत्तों ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसे नोच लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूदा ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया। परिजन तुरंत ही बच्चों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल बच्चे की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को धरपकड़ और एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? अकरम अली। क्या हुआ बच्चे को? कुत्ते ने काटा। कहाँ जा रहा था ये? खेत में जा रहा था। क्या करने? अरे हम पानी लगाए रहे तो ये आ रहा था इसकी अम्मी के साथ में, तो आगे आगे चल रहा था पीछे और उस अम्मी के साथ में काटना शुरू कर दिया। कई कुत्ता है? एक कुत्ता। कैसे जान बची? अभी इसकी अम्मी साथ में रहे तो उसको कहते भगाने में 2 औरत और साथ में थी, तो 3 लोग मिल के बचा लिए। कौन गाँव है? रिसिया, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर? हाँ, मोहल्ला राजेंद्र नगर, रिसिया थाना। बलिया कलेक्ट्रेट पर एक युवक द्वारा आत्मदाह की कोशिश करने से हड़कंप मच गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चकमा देकर एक युवक अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया है और जैसे ही युवक आग लगाने की कार्रवाई करता दिखाई दिया, सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया और हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। वहीं युवक ने मीडिया को बताया है कि वो 22 मार्च को डॉक्टरों की लापरवाही से सर्जरी के दौरान अपूर्वा नर्सिंग होम में मेरी पत्नी की मौत हो गई और इस मामले में डॉक्टरों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। स्वास्थ्य महकमे द्वारा खानापूर्ति करते हुए बस नर्सिंग होम को सील किया गया है, लेकिन करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बलिया के डॉक्टरों के मुख्य उद्देश्य जो है पैसा कमाना रह गया है, किसी के जीवन से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। आखिर आपने ये तेल क्यों गिराया है? तेल जलने के लिए गिराए हैं। आखिर आज लगभग 24-25 दिन हो गया है। इन लोगों को हमारे हत्यारे को पकड़ने के वजह से हमको पकड़ रहे हैं। हत्यारे आज तक बिल्कुल घूम रहे हैं। कौन है हत्यारे? कौन है हत्यारे? हत्यारे डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है और कौन है? दीपक सिंह है और रोहन गुप्ता है, अपूर्वा सिंह है जी, विनोद सिंह है। अब तक क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। हत्यारे का घर नोटिस चिपकाना चाहिए, ये हमारे घर नोटिस चिपका रहे हैं। हत्यारे का घर चिपकाने की वजह नोटिस चिपकाया है? ये सीओ साहब गए थे। कब गए थे? 1 घंटा पहले। किस बात के लिए आप क्या नोटिस चिपकाया गया है? पीछे आपके घर किस लिए नोटिस चिपकाया गया है? चिपकाया गया है कि आप वहाँ पे न जाइए, कोई बवाल न करिए। अच्छा, मांग मत करिए, यानी कि अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल प्रयास कर रही है। प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास कौन कर रहा है बचाने के लिए? मन से ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं, उतने मन से अगर उनको ढूंढे होते तब तक मिल गए होते। किस तारीख की घटना है? ये 22 तारीख की घटना है। 22 मार्च। हाँ, 22 मार्च। समाज में बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, कि आज की स्थिति में पैसा कमाने के लिए किसी का जान भी चला जाए तो चिकित्सकों को उससे बहुत पीड़ा होने वाला नहीं। उनका जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य हो गया कि पैसे हम कैसे कमा लें। अरे महाराज, तमाम लोगों को, मरे हुए लोगों को आईसीयू में दिखा करके, आईसीयू में भर्ती करके पैसा ले लेते हैं सब। तो बलिया की धरती पर अपात्र लोग भी सब हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो ऐसी दुर्दशा तो होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिलाधिकारी बलिया निश्चित रूप से अन्य अधिकारियों की तुलना में निश्चित रूप से संवेदनशील हैं और ये कार्रवाई करेंगे भी। हमको तो उम्मीद करना चाहिए और करेंगे भी, नहीं तो समाज है, समाज से मजबूत कोई नहीं होता है। आज दिनांक 17/4/2026 को कोतवाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक द्वारा अपने ऊपर तरल पदार्थ डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक
22/3/2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र के अपूर्वा हॉस्पिटल में दौरान इलाज एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में चिकित्सकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। सीएमओ बलिया द्वारा इस प्रकरण की जांच के संबंध में चिकित्सकों की एक टीम गठित की गई थी। बाद जांच टीम के द्वारा दिनांक 14/4/2026 को विवेचक को इस जांच की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मृत महिला के पति के द्वारा कतिपय आरोप लगाते हुए आत्मदाह की धमकी दी जाने लगी, जिसके बाद एसडीएम सदर द्वारा युवक के विरुद्ध धारा 163 बीएनएसएस की नोटिस जारी की गई, जिसे नियमानुसार तामीला कराया गया। मेरे द्वारा भी युवक के घर जाकर उसके परिजनों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया तथा समझाया बुझाया गया। आखिर आपने ललितपुर कस्बे में NH-44 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि अज्ञात वाहन दोनों युवकों को कई मीटर तक घसीटता हुआ आगे निकल गया, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरी परीक्षण के बाद से दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल दोनों युवकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद से इस क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 2 पेशेंट एक्सीडेंट होकर इमरजेंसी में आए हैं। इलाज के दौरान उनकी दोनों लोग की मृत्यु हो गई है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवर हुसैन है। मैं यहाँ पे एज इमरजेंसी GR वर्क कर रहा हूँ। 2 पेशेंट एक्सीडेंट होकर इमरजेंसी में आए हैं। इलाज के दौरान उनकी दोनों लोग की मृत्यु हो गई है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवर हुसैन है। मैं यहाँ पे एज इमरजेंसी GR वर्क कर रहा हूँ। 2 पेशेंट एक्सीडेंट होकर इमरजेंसी में आए हैं। ललितपुर में महिला थाने से चंद दूरी पर 70 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट कर 5,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल है। घायल बुजुर्ग के अनुसार वो कई महीनों से एक धार्मिक स्थल की दरगाह के बाहर मांग कर अपना गुजारा करता है। रोज की तरह ही दरगाह के बाहर लेटा हुआ था, तभी 2 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट करके उसके पास से रखे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस दरगाह परिसर और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को लगातार खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। पीलीभीत जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तेंदुए ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। वन विभाग ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद से जंगल क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्यजीव की सूचना तुरंत देने की अपील की है। पीलीभीत जनपद के थाना जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बरेली हाईवे पर देर रात ट्रक और इको सवारी गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में इको सवार 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से सभी घायलों को स्थानीय पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए बरेली हार्ट सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया गया है। दुर्घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शिकायत पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।